ओम। ओम। परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा कि हम संध्या काल की पावन बेला में अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही उत्कर्षमय बनाने के लिए और उसके साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए आत्मा की जो खुराक है ज्ञान, उस पर विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चाएं करते हैं और सुनते हैं। आज हमारे बीच में हमारे पूज्य प्रवक्ता हैं आचार्य योगेश शास्त्री जी, जो आज जगत के बहुत ही मनीषी विद्वान हैं और हर प्रकार से अपने विषय के ऊपर आप बड़ी सरल और सुबोध ढंग से प्रकाश डालने में समर्थ हैं। प्रभु की अपार कृपा है आपके ऊपर। तो पूज्य आचार्य जी से हम आज के विषय के प्रसंग में सुनेंगे, रहना यहाँ जीना यहाँ, इसके सिवा जाना। तो इस प्रकार से पूज्य आचार्य जी 7:15 तक हमारे बीच में पूज्य आचार्य जी का विचार हम सुनेंगे। आदरणीय आचार्य जी, उनका हम तालियां बजा के स्वागत करें। और हमारे जो जूम पर महानुभाव जुड़े हुए सत्संगी महानुभाव, हम उनका अभी सादर अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस वैदिक सत्संग में कि आप बड़े प्यार से जुड़े हुए हैं। आइए आगे आचार्य जी का वो हम श्रवण करते हैं। पूज्य आचार्य जी। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्वं हि नः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ तथाति संनमिमहि। शांति शांति शांति। अत्यंत ही आदर और सत्कार के योग्य पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, धर्म अनुरागी पवित्र और सुधी आत्मा, स्वाध्याय सत्संग के इस क्रम में मैं आज आपके बीच में हूँ। उन सभी पुण्यात्माओं का मैं आभारी हूँ जिनके माध्यम से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही। विचार निश्चित शास्त्र के हैं, विचार निश्चित हमारे पितरगणों के। जिस विषय पर मैं आज आपके बीच में चर्चा के लिए हूँ, पूज्य आचार्य जी ने उससे आपको परिचित भी कराया। पुनः मैं आपको उस विषय से अवगत कराना चाहूंगा। विषय है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। यह एक ऐसी पंक्ति है
आप जितने भी महानुभाव और माताएं यहाँ बैठी हैं, इस पंक्ति से भली प्रकार से आप परिचित। 1970 के दशक की एक बहुत ही अच्छी मूवी आई और उस मूवी का ये गाना था। बाल्यकाल में मैंने कभी इस गाने को सुना। राज कपूर जी के ऊपर ये फिल्माया गया था, मेरा नाम जोकर पिक्चर्स। किंतु कभी विचारा नहीं था कि इस विषय पर हम कभी चर्चा भी करें। मनोरंजन के भाव से कभी इसको सुना तो केवल मनोरंजन तक रहे। इस एक पंक्ति के बीच में वैदिक वाङ्मय की, वैदिक शास्त्र की, अथवा मैं कहूं दर्शन और उपनिषदों की जो गहरी मीमांसा छिपी हुई है, कुछ दिवस पूर्व वह मेरे सम्मुख आई। वास्तव में यह वाक्य भर नहीं है, अभी तो यह एक तथ्य है। तथ्य के साथ साथ यह एक प्रश्नात्मक चिन्ह भी। आपको यही जीवन अपना व्यतीत करना है, यहीं पर आपको अपना जीवन पा लेना है, यहीं पर रहते हुए आप इस पाए हुए जीवन को खो सकते हैं। खोते हुए जीवन के साथ आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वह भी आपको यही प्राप्त होगी। और जो इस वाक्य की अंतिम पंक्ति है, इसके सिवा जाना कहां, ये फिर से उस अनवरत चक्र की ओर हमें इशारा करती है। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा और बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, कि हम बार बार जन्म लेंगे, हम बार बार इस शरीर का त्याग करेंगे और बार बार हम अपनी मां के गर्भ में शयन करेंगे। आइए मैं अधिक लंबा समय न लेते अपने इस विचार, किंतु इससे पहले मैं एक सत्य की ओर आपको इंगित करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जीवन की जो सबसे कठिन, जीवन का जो सबसे सत्य छोर है, उस छोर पर हम कोई भी कभी जाना नहीं चाहते। और जो जीवन की सर्वाधिक सत्यता है, जो जीवन का सर्वाधिक विचित्र द्वंद्व है, उस छोर पर हम कभी रह नहीं सकते। एक छोर पर हम जाना नहीं चाहते हैं और दूसरा छोर हमारे हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है, और इस दोनों के बीच में एक स्थान पर हम जाना ना चाहें और एक स्थान पर हम रह नहीं सकते, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व है, वह द्वंद्व ही इस वाक्य को समझने के लिए, समझाने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में यदि हम देखें तो पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म के कर्म बनते, और इस जन्म के कर्म आगामी जीवन के संस्कार बने। इन दोनों के बीच में अंत कहां है? कर्म से संस्कार, संस्कार से कर्म, अंत इन दोनों के बीच में कहीं नहीं। और जब यहां अंत ना हो, तब इस प्रकार की पंक्ति उभरती है, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना का। संक्षेप में समय की सीमा के अंतर्गत मैं इस विषय पर अपने थोड़े विचार अब आपके बीच में रखूं। वास्तव में यह एक वाक्य
जीवन, मृत्यु और हमारी परागति को बतलाने वाला वाक्य। हम जीवन से बंधे हैं, हम मृत्यु से बंधे हैं, और इन दोनों के बीच में एक तीसरी गति है, एक तीसरा स्थान है जहां हम जा भी सकते हैं और संभव है कि हम वहां कभी ना पहुंच। ये कुछ ऐसी बातें, किंतु मैं निवेदन करूंगा कि यह है एक वाक्य केवल एक दृष्टि से देखा जाना और समझा नहीं जा सकता। इस एक वाक्य को कम से कम हम 4 प्रकार की दृष्टियों से देखें। इस वाक्य को आप दार्शनिक दृष्टि से देख सकते हैं, इस वाक्य को आप धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं, इस वाक्य की वैज्ञानिक दृष्टि हो सकती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इस वाक्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं इस वाक्य के बीच बीच का मर्म और इसमें छिपे हुए रहस्य। और निपट भौतिक, सामाजिक, व्यवहारिक और लौकिक तरीके से हम इस वाक्य को जान और समझ सकते हैं। जिस एक बिंदु पर मैं आपके बीच में थोड़ा लंबा समय लूंगा, वह बिंदु होगा इस कथन का सार क्या है, और इस कथन के सार से हमारे जीवन में किस प्रकार से नव क्रांति आ सकती है, किस प्रकार से हमारे जीवन का रूपांतरण हो सकता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को परिवर्तित करके जीवन के उस उद्देश्य, उस लक्ष्य तक जा सकते हैं जो इस वाक्य में कहा गया। उससे पूर्व आइए हम थोड़े थोड़े से समय में 3 दृष्टियों से इस वाक्य को समझें। और जो प्रथम दृष्टि है वह है इसके दार्शनिक दृष्टि, दार्शनिक अवधारणा। वास्तव में जब भी हम दर्शन की बात करें तो दर्शन हमेशा प्रश्न से प्रारंभ होता है। ऋषियों ने जब भी तत्व का दर्शन किया तो वह तत्व का दर्शन उनके हृदय में उठी हुई उत्कंठा का, उनके हृदय में उठी हुई जिज्ञासा का, प्रश्न का परिणाम था। वही भाव यदि हम इस वाक्य में देखें, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। 3 चीजें हमें याद रखनी। एक जीवन, दूसरा मृत्यु, और तीसरा आत्मा की गति, कि वह पुनर्जन्म में आएगा, पुनः पुनः यहाँ रहेगा, अथवा किसी और तीसरे स्थान पर पहुंचे। इस वाक्य में जीवन के अस्तित्व का, मृत्यु के अस्तित्व का एक रूपण है, एक चित्रण है। जीवन और जीवनोत्तर जीवन, अर्थात इस जीवन के बाद में जो प्राप्त होने वाला जीवन, यदि हम इस वाक्य को देखें तो हम उन विषयों पर विचार कर सकते हैं। मैं दर्शन के स्तर पर एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है उसके माध्यम से इस वाक्य को देखूं, और उस सिद्धांत को षड भाव विकार के नाम से जाना गया। जो भी कोई पदार्थ अस्तित्व में है वह ना पहले वैसा था, ना ही अब वैसा है, और जब तक उसके जीवन की यात्रा है वह वैसा नहीं रहेगा, और आने वाले समय में वो बिल्कुल अपने वैसे रूप में जाएगा जहां से उसने यात्रा प्रारंभ। इसको षडभाव विकार कहा है। तो यदि हम इस वाक्य की दार्शनिक दृष्टि से अवगत हो, उसको समझें, तो 6 स्थितियां बनती। प्रथम स्थिति है अस्ति, जीवन है, सृष्टि से पूर्व भी था और सृष्टि के बाद भी। क्या मैं सत्य हूं?
निश्चित जीवन सृष्टि में ही रहेगा, किंतु इससे पूर्व जितनी सृष्टियां थी और सृष्टि के बाद में जब नव सृष्टि होगी, जीवन का जो सतत प्रवाह है, सतत क्रम है, वह हमेशा है, वह अविच्छिन्न है, वह निर्बाध है। इस पूरे सृष्टि कर्म में, सृष्टि के सर्जन से और लय तक, तो प्रथम स्थिति है अस्थि, अस्तित्व और सत्ता है। आप हैं, मैं, हम सब हैं, और हम सबके होने से यह जीवन निरंतर बना रहे। इसके पश्चात जो दूसरी स्थिति आती है वह जायते। जब एक सत्ता जीवन के निर्माण क्रम से गुजरती, यह दूसरी स्थिति। जो विशुद्ध आत्मा था, जो चैतन्यपूर्ण आत्मा था, जो सत और चित रूप आत्मा था, जैसे ही वह जायते की परिस्थितियों से गुजरा, यानी जन्म से गुजरा, उत्पत्ति से गुजरा, तो पदार्थ के साथ मिलकर उसमें न जाने कितना परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन ने उस अस्तित्व के अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न कर दिए। क्या सृष्टि के आदि में जब आदि ऋषियों का परमेश्वर की कृपा से, सृष्टि के विधान से शरीर धारण हुआ, उस समय क्या वो उसी प्रकार, या मैं कहूंगा कि आज के समान ही उनके अंदर दुष्टता या पाप या दुर्गुण या दुर्व्यसन थे? निश्चित ऐसा नहीं रहा। करोड़ों वर्षों तक जो जायते का प्रोसेस चला, न जाने कितनी बार हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं। जो अस्थि है, जो सत्ता है, जो आत्मा है, वो इस जायते के प्रोसेस से गुजरा, और इस प्रोसेस से गुजरने से उसने वंशानुगत और वातावरण से न जाने कितने गुण, धर्म, प्रकृति, संस्कारों को एडॉप्ट किया, और वो वैसा वैसा होता चला। उसके साथ वह तीसरी स्थिति में आता है वर्धते। एक छोटा सा बालक बालक नहीं रह जाता, उसके अंग प्रत्यंग बढ़ते, उसकी बुद्धि, उसके विचार बढ़ते, उसके कर्म और कौशल बढ़ते, उसकी गुणवत्ताएं और प्रतिभाएं बढ़ती, उसके कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ते, और एक सीमा तक बढ़ते। जब जीवन के इस विकास क्रम में एक समय आता है, तो वहां से परिवर्तन आना प्रारंभ, और वह है विपरिणति। अब उसके बीच में परिवर्तन आना प्रारंभ। 25 साल तक आप सब बढ़े, जीवन को यहाँ रखा, पर जैसे ही आप 30 में 35 में हुए, तो आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन परिणाम आने। 16 साल की आयु में जितनी चेतना थी, जितनी उमंग थी, आपके इमोशंस लेवल का, आपके भावनात्मक स्तर का जितनी बलता थी, सबलता थी, अब 30-35 वर्ष आते आते वह उतनी नहीं रहेगी। उसमें विकार और उसमें परिणाम आने लगा है। चौथा, अपक्षीयते। धीरे धीरे अब हम नष्ट होने लगे हैं, और अंत में विनश्यते, हम नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। हम होते हैं, या जो हमारा है वह हो जाता। जो हम अंदर बैठा है वह फिर से इसी 6 क्रम के अंदर, या 6 पड़ाव वाले जीवन चक्र में गुजरता। वो सभी कुछ इसी स्थान पर, इसी स्थिति में होता। दार्शनिक दृष्टिकोण से मैं इसके ऊपर अधिक चर्चा ना करूं, और मैं जाऊं दूसरी दृष्टि, जो है धार्मिक और आध्यात्मिक। धार्मिक और आध्यात्मिक एक सामान्य व्यक्ति के अधिक निकट है। यह दृष्टिकोण सामान्य व्यक्ति जल्दी स्वीकार भी करता है, और उसकी बुद्धिमत्ता का अथवा उसके व्यवहार का प्रयोग भी वह आराम से करने लगता है। इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ तत्व हैं। मैं एक एक तत्व पर थोड़ा समय बोलूंगा, बहुत संक्षेप में। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह वाक्य हमें एक प्राकृतिक प्रक्रिया की ओर
निर्देशित करता है कि यह तीनों चरण वह सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसको कभी न रोका जा सकता है और ना ही जो रुके। उसके पीछे निश्चित एक विधान है, किंतु विधान बनाने वाला भी अपने विधान की सीमा के अंत तक उस विधान को परिवर्तित नहीं कर सकता। दूसरा, उपेक्षा और उल्लास से शून्य। सामान्यतः यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या जीवन उल्लास का विषय है? यदि जीवन उल्लास का विषय हुआ तो निश्चित मृत्यु उदासीनता का विषय, उपेक्षा का विषय। जितना जितना मैं जीवन के प्रति उल्लासित होऊंगा, आप एक छोटे बच्चे को देखें जिसको अभी एक खिलौना मिला, वो चहकता है, प्रसन्न होता है, हंसता है, खिलखिलाता है और खिलौने को उठाता है, पटकता है, और ज्यों ही खिलौना पटका टूटा तो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस वाक्य के लिए हमें समझाता है कि ना उल्लास ना उपेक्षा, अभी तो इनके मध्य की जो मानस स्थिति, उसमें मुझे यहाँ जीना है। मृत्यु के विषय में मैं आपको बाद में आपसे बहुत थोड़ी सी चर्चा करूंगा, सत्य स्तर पर बहुत ही छोटी सी 2-4 लाइन। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस वाक्य के पीछे जो दर्शन है, इस वाक्य के पीछे जो प्रेरणाएं है, मैं उसके ऊपर आपके बीच में अधिक लंबे समय तक बैठूं। तीसरे स्तर पर देखें तो धार्मिक दृष्टि कहती है कि यह विषय, यह वाक्य, यह सत्य और यह तथ्य एक उचित तैयारी के लिए हमें प्रेरित। सत्य तो यह है कि जब हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो हमारी कोई भी तैयारी उसके निर्माण के लिए नहीं। हमारी तैयारियां होती हैं कि किस प्रकार से हम उसे एक विधिवत यंत्र बना, किस प्रकार से वह हमारे इशारे पर चले, किस प्रकार से जो उसकी मूल इच्छाएं हैं, मूल संवेग हैं, हम उनको केवल तृप्त कर सके, संतुष्ट कर सके। इस वाक्य की गंभीरता बतलाती है कि हमें अभी से एक तैयारी में जुटे, तैयारी में जुटना है जीवन के लिए। यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें और सोचें और समझें तो हमने अपने जीवन के लिए क्या तैयारी की? क्या वस्त्र, आर्थिक धन संपदा, भोजन, घर, यह जीवन की तैयारी थी? यदि थी तो आपको शुभकामनाएं, यदि नहीं थी तो भी आपको शुभकामनाएं। दोनों ही स्थितियों, कारण कि शुभ से ही हम अशुभ से बच सकते हैं, और यदि हम अशुभ में हैं तो भी शुभ ही हमारा कल्याण करेगा, तो भी शुभ ही हमें दूसरे छोर तक पहुंचाएगा। ये वाक्य बतलाता है कि हमें न केवल जीवन की तैयारी करनी है, अभी तो मृत्यु की भी तैयारी करनी। एक बहुत ही सुंदर शब्द है अभिनिवेश, योग दर्शन का एक शब्द है, और इस शब्द का अर्थ है मृत्यु का भय। एक छोटा सा बालक जिसको अभी न जीवन के विषय में बोध है, मृत्यु तो बहुत दूर, उसको आप ऊपर से उठाएं और नीचे छोड़ने की कोशिश कीजिए। जो कुछ नहीं जानता वह भी चीखेगा, चिल्लाएगा और जानता है कि मुझे इससे चोट लग सकती, मेरा इसमें नुकसान हो सकता। आप में और मुझ में एक बिल्कुल कॉमन फैक्ट है कि हम एक अनिश्चित सत्य से 24 घंटे भयभीत रहते हैं, उसको सामने देखते हुए भी और यह जानते हुए भी कि इसको टाला नहीं जा सकता। तो बुरा ना माने, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं
जो आते हुए सत्य के लिए स्वयं को तैयार न कर सके। हम तैयार तो करते हैं, हर दिन हम विटामिन लेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, किंतु ये वास्तविक तैयारी नहीं। आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण इस वाक्य के लिए कहता है कि आपको पूर्व तैयारियां करनी। वो तैयारियां क्या होंगी, अगर मैं उस पर चर्चा करूं तो समय लंबा हो जाएगा। मैं संक्षेप में छोटे छोटे बिंदुओं पर आपके सामने चर्चा रख रहा हूं, और इसमें मैं जो अंतिम बात आपके बीच में रखना चाहूंगा वह है आत्मा का उच्च संस्कार। निश्चित जब भी कभी आदि धर्म की स्थापना, तो जीवन के उच्चतम संस्करण के निर्माण के लिए जीवन किस प्रकार से और अधिक उन्नत बन सकता है, किस प्रकार से और अधिक परिष्कृत हो सकता है, व्यक्ति के कार्य किस प्रकार से और अधिक धार्मिक हो सकते हैं, परोपकारपूर्ण हो सकते हैं। किंतु मेरा मानना यह है कि यदि बीज गुणवत्तापूर्ण नहीं है, प्रसंस्करित नहीं है, तो बीज का जो फल है हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो बहुत ही बेहतर। इस जीवन और मरण के क्रम में, और यदि मैं कहूं तो जीवन रूपी सरिता में एक और जन्म है, एक और मृत्यु है। उसका एक तीर मृत्यु का है, एक किनारा जन्म का है, और जीवन इसके बीच में बह रहा है आत्मा के साथ। और इस बहते हुए जीवन में यदि हम आत्मा का परिष्कार न करें तो हम निरंतर एक से दूसरे किनारे, दूसरे से पहले किनारे पर जाएंगे। किंतु यदि हमने आत्मा का संस्करण किया, प्रसंस्करण किया, यदि हमने उसको शुद्ध किया, परिमार्जित किया, तो निश्चित जाना कहाँ का जो प्रश्न है वो इसी जीवन में हमारे सम्मुख स्पष्ट हो सकता है। यह जो एक क्वेश्चन मार्क है, हम कहाँ जाए, यह द्विधा भी हो सकती है, प्रश्न भी हो सकता है, विडंबना भी हो सकती है। आप जिस भी तरीके से इस वाक्य को देखें, प्रश्न हो सकता है उस व्यक्ति के लिए जो अबोध है, विडंबना उसके लिए जो जानता है। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के मध्य यक्ष जी ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, आप बतलाइए कि इस संसार का सबसे वैचित्र क्या है, वह कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे अधिक विचित्र है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे देव, व्यक्ति हर दिन मृत्यु को देख रहा है और तब भी यह सोचता है कि यह मैं इससे पार चला जाऊं। मेरे दृष्टिकोण से यही दुनिया का सबसे बड़ा वैचित्र है, सबसे बड़ी विचित्रता। इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा, हमें जाना कहां है। यदि हम उस विडंबना से निकल जाए तो निश्चित हमारे पास दो छोर हो, एक कि हम लौटकर पुनः यही आए और फिर जीना यहाँ और मरना यहाँ के क्रम, और दूसरा इन दोनों क्रमों से पार जाकर के उस परम पद तक पहुंचे जिसके लिए आत्मा का इस सृष्टि के अंदर अनावरण, यह आत्मा इस सृष्टि में आवृत, इस आत्मा इस सृष्टि के अंदर संगठित और एक नया आकार उसने ग्रहण किया। इस वाक्य की कुछ अत्यंत ही व्यवहारिक दृष्टियां भी हैं, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान, लौकिक दृष्टि है उसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित करना चाहूँ। हमारे पास कुल 16 मिनट और शेष है, और इन 16 मिनटों में मैं अपने इस विषय पर ज्यादा चर्चा, चार बिंदुओं के माध्यम से हम इस वाक्य की लौकिक चेतना को समझे। क्या कहा जाए, सबसे पहले व्यक्तिगत कर्तव्य और व्यक्तिगत कर्तव्यों की सीमा का वर्णन। आपको जो भी करना है, जितना भी करना है, जैसे भी करना है,
आपको यही कर, यहां से बाहर आपके करने का कोई अस्तित्व। आपको जो भी करना है, जितना भी करना है, जैसा भी करना है, अभी करना है। कल की कोई अपेक्षा नहीं। दूसरा, परिवेशगत हम परतंत्र हैं और परिवेश से हम युक्त हैं। जो शब्द है यहां, यहां शब्द बतलाता है कि मेरा अस्तित्व इस स्थान से जुड़ा है। आप जहां पर, और इस स्थान के साथ मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं। सॉरी, सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में हमें परतंत्र रहना चाहिए। ये ऋषिवर का आदेश है, ऋषिवर का उपदेश है, ऋषिवर का निर्देश है। परिवेशगत हम परतंत्र हैं, परतंत्र होते हुए भी हम संयुक्त हैं। हम स्वतंत्र नहीं, हम मुक्त नहीं। आप समाज के साथ बंधे हैं, आप परिवार के साथ बंधे हैं। आप माने या ना माने, यह महत्व नहीं रखता। और आपके मानने या ना मानने से आपके कर्तव्य की समाप्ति नहीं हो जाती, या कर्तव्यों से आप मुक्त नहीं हो जाते। तीसरा, जीवन के कर्म की, जीवन के भोग की और जीवन के योग की भी एक अपनी सीमा। एक सीमा में जीवन के अंदर कर्म होगा, एक सीमा में जीवन के अंदर भोग होगा, और एक सीमा के बाद जीवात्मा का इस जीवन से वियोग। और चौथा, जीवन बाधित व मुक्त यात्रा का प्रकल्प। और यह आपके अपने, कि आप अपने जीवन को बंधन के रूप में लेकर के चलेंगे या आप अपने जीवन को मुक्त स्वभाव में लेकर के चलेंगे। यदि आप जीवन को बंधन के रूप में लेकर के चले तो आप कभी मुक्त ना हो, और यदि आप जीवन को मुक्त के रूप में लेकर के चले तो आप फिर कभी बंध नहीं सकते। तो फिर कोई भी आपका कर्तव्य है, कोई भी आपका उत्तरदायित्व, आप हमेशा मुक्त रहते हुए उस कर्तव्य से, उस दायित्व से निरपेक्ष रहते हुए जीवन को उसी रूप में जी सकते। आइए हम इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा बिंदुवार करेंगे, बिंदु शायद एक एक बिंदु। यह वाक्य हमें क्या शिक्षा दे रहा है? जो प्रथम शिक्षा मुझे, उपनिषद का एक वाक्य, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोध। यदि मुझे यहां जीना है, यही मरना है, तो मैं किसकी प्रतीक्षा करूं? यदि मुझे ही जीना है, मुझे ही मरना है, तो फिर कौन आएगा मेरे लिए? यदि आप अपने हृदय में सच्चाई से झांके और सत्य को स्वीकारें, जो कि बहुत ही कठोर है, बहुत ही कटु, तो यहाँ तीन आयु के लोग, एक बहुत छोटा बच्चा है, एक जवान है, अगर मतलब चार, एक अधेड़ उम्र और एक वरिष्ठ। यदि हम बालक को छोड़ दें और हम तीन आयु के लोग विचारें, तो क्या सबके होते हुए भी आप अकेले नहीं? सबके होते हुए, क्या भरपूर परिवार के होते हुए भी आप अकेले हैं या नहीं? किंतु उसका दूसरा पक्ष यह भी है कि आप अकेले होते हुए भी मुक्त हैं या सभी के साथ बंधे हुए। यदि मुझे यहीं जीना है, यदि मुझे यहीं मरना है, तो यह यात्रा मेरी अकेले की, यह यात्रा मेरी स्वयं की। और उपनिषद इसका निर्देशन करते हैं, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। अब बैठना नहीं, जागृत, जागो। प्राप्य वरान निबोधत, जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त करके ही विश्राम करो। क्योंकि जीने का अर्थ ही और मरने का औचित्य ही यह है कि हम यहां कुछ प्राप्त करने के लिए,
यदि मैं खाली हाथ ही लौट जाऊं जैसा आया तो भी कोई बुराई नहीं, पर यदि मेरी गठरी में वो सब संसाधन है जिससे मुझे दोबारा यहां लौटना पड़ेगा और भी अधिक कठिन और कष्टकारी परिस्थितियों में लौटना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि यहां होना और यहां ना होना बहुत अधिक महत्व नहीं रखता। इसी प्रकार से एक दूसरा वाक्य है, चरई वैती प्रचलामा निरंतर, निरंतर बढ़े। जिस षडभाव विकार की मैंने दार्शनिक अवधारणा में चर्चा की, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यते, यह क्रम निश्चित चलता रहेगा। किंतु यदि आपने जीवन में चलने का व्रत धारण कर लिया तो जब मृत्यु आएगी तो आप उसका आलिंगन करें, जब मृत्यु आएगी तो आपको उसका स्वागत करें। क्यों? क्योंकि वह आपके लिए एक और भी सुंदर, और भी नवीन, और भी अधिक संभावनाओं से भरपूर जन्म को लेकर के आए, अवसर को लेकर के आए। अब हम हाथ पैर पीट पीट करके नहीं जाए, तो उसी के लिए मैंने कहा था कि उसकी हमें तैयारी भी करें। इसके अतिरिक्त अभी और निवर्तमान में जीना, जो मैं आपसे पहले कह रहा, यदि मुझे यहां जीना है, यहां का अर्थ केवल स्थान से नहीं, यहां का अर्थ केवल इन परिस्थितियों से नहीं। मनुष्य होने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम यहां कभी जीते ही नहीं, और जब हम यहां नहीं जीते हैं तो हमारी मृत्यु भी यहां नहीं होती। माफ कीजिए, मरता हुआ व्यक्ति कभी वर्तमान में मरा? यदि सोता सोता चला गया तो बात अलग है, यदि चेतना में जा रहा है तो पोते की उंगली पकड़ के भविष्य को दे, अपने से पहले गए हुए लोगों को याद करके भूत में जा रहा है। किंतु केवल मृत्यु ऐसी नहीं, अभी तो जीवन भी ऐसा। एक सामान्य से एग्जाम्पल से यदि मैं आपसे कहूं, क्या आप सब अभी यहां हैं? है तो कितने प्रतिशत? बुरा ना माने, हम में से कोई भी ऐसा साधक योगी नहीं है जो एक भी क्षण में उस क्षण का बनकर रह सके। अब मैं बात करूं जीना यहां और एक भी क्षण में मैं ना रह सकूं, तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं, जबकि ये वाक्य बहुत ही गहरे अर्थ हमारे सामने। अभी निवर्तमान में जी, न अतीत की स्मृतियों में, न भविष्य की कल्पनाओं में, और ना ही वर्तमान की चिंता में। चिंतन में रहे, क्योंकि यदि चिंतन में रहे तो जीना सार्थक हो जाए, और यदि अतीत और वर्तमान सॉरी भविष्य में रहे तो जीवन में निरर्थकता आएगी। और जो अगला बिंदु है वो यही है कि हमें अभिप्राय युक्त जीना है, हमें उद्देश्यगत जीना है, हमें उपयोगी जीना है, बड़ी बात हमें सार्थक जीना। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात हमारे जीवन के साथ है, ये जो शब्द सार्थक है ये आपने बहुत बार सुना होगा। किंतु यदि मैं एक प्रश्न करूं कि क्या सार्थकता स्वयं आपके जीवन में आ जाती है या आ सकती है? सार्थकता, सार्थकता का अभिप्राय है जब जीवन का कोई अर्थ हो, जब जीवन का कोई मूल्य हो, जब जीवन का कोई महत्व हो, वह सार्थकता। जीवन सार्थक है कि नहीं? मैं निवेदन करूंगा, सार्थकता अपने आप कभी नहीं आती, निरर्थकता। सार्थकता के बीज आपको हमेशा अपने जीवन के खेत में उगाने पड़ेंगे। आप सत्संग में आए हैं तो आपने जीवन में सार्थकता को आमंत्रित किया है।
सार्थकता का एक छोटा सा बीज आप अपने मनोभूमि पर डालें। निरर्थकता तो बिल्कुल उस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है जिस प्रकार से एक खेत में यदि आप कुछ ना बोए तो झाड़ और झंकार और कटीली झाड़ियां आ जाती। इस वाक्य का सार यही है कि हम अपने जीवन को सार्थक रूप से जिए। कुछ और यह वाक्य कह रहा है कि जीवन को जीवंत होकर के जिए। पर यह भी हमारे साथ एक अभिशाप है कि हम में से अधिकांश लोग जीवन को जीवंत होकर के नहीं जीते, जीवन को जीवन के रूप में नहीं जीते। अलाइव लाइफ हमारी नहीं है। आप स्वयं विचार कैसे हो, चल रहा है, घर में सब ठीक है, हाँ अब तो क्या बचा, बच्चे अपनी जगह है, भगवान जैसा ले चल रहा है। माफ कीजिए, यदि यही प्रश्न जवान से करें, कैसे हो, जिंदगी दुभर होगी भैया, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई होप नहीं है, कहीं कोई जॉब नहीं। लाइव लाइफ, जीवित जीवन नहीं। यदि मुझे यही जीना है और मुझे इस जीवन का एक समय अवसान भी देखना है, तो जब तक मैं हूं, मैं इस जीवन को जीवन तो होके क्यों ना जी। मैं क्यों मर्द लाइफ को अपने साथ ढोता नहीं। बुरा ना माने, हम एक बार मरते हैं, एक ही बार तो मरेंगे इस जीवन। किंतु क्या सच में हम एक ही बार मरते हैं? आप विचार, एक निराशावान व्यक्ति, एक हताश व्यक्ति, एक वह व्यक्ति जिसके अंदर नकारात्मक भाव भर गए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का कोई अर्थ शेष ना हो, वो हर दिन मरता है। और वहां मरना मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन चीज है या बहुत अधिक दुखद है। जो जीते जी हर दिन मरना है, वह कहीं अधिक भयावह है, कहीं अधिक डरावना। तो जीवन को हमें जीवंत जीना है, जीवन को हमें यांत्रिक नहीं जीना। और भी बहुत सारी बातें हैं। समय बहुत तेजी से, मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूं कि मैं जल्दी कर रहा हूं, बट समय हमेशा आगे। समायोजन में जी, समायोजन जीवन और यहाँ के बीच को जोड़ने का, मरने और यहाँ के बीच में जो सेतु का काम। क्या आपके पास कोई विकल्प है? जब आपके पास दुख आता है, यदि विकल्प होता तो आप दुख को आने देते। क्या आपके पास विकल्प है अपनी सफलता का, जिससे कि आप संतुष्ट नहीं? यदि संतुष्ट होते तो सफलता और अधिक उच्चतर। क्या आपके पास कोई विकल्प है कि आप हानि से बच सके? यदि ऐसा कोई विकल्प होता तो हम अपने जीवन में कभी हानि न आने देते। मैं कहना यह चाहूंगा कि जीवन और मृत्यु के बीच की जो एक छोटी सी सीमा रेखा है, यदि उसमें मैं स्वयं को समायोजित करूं अपने उस परिवेश के साथ, जिस परिवेश में मुझे जीना है और जिस परिवेश को छोड़ के मुझे चले जाना है, तो आपका जीना भी सार्थक होगा और आपकी मृत्यु भी उद्देश्यगत होगी। उस मृत्यु से भी आपको एक नवीन उद्देश्य की प्राप्ति। उस समायोजन में बहुत सारी चर्चाएं गीता में की। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, बहुत सारी चीजें। पर समय, समय की सीमा, और मैं अंत में मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहूंगा। अंत में यदि मैं कहूं कि जो एक बड़ा बिंदु है और जिस पर हमें विचार करना चाहिए, और जो इस बीतते हुए क्षण के साथ बहुत ही यौगिक हो रहा है,
कि हम इस जीवन में अनतिक्रमित रहें, इस जीवन का आप अतिक्रमण ना करें। जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जीवन के जो आदर्श हैं, जीवन का जो उद्देश्य है, जो कर्तव्य आपके लिए निर्धारित किया गया अथवा आपने अपने लिए उसको स्वीकार किया, उसका आप अतिक्रमण ना करें। क्योंकि जिस दिन आप अतिक्रमण करेंगे उस दिन आप जीवित भी मृत्यु में हैं और मृत्यु भी आपकी निरर्थक। समय पूरा हो गया है और मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूं और सार रूप में यही कहूंगा कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यह एक बहुत ही दार्शनिक और व्यवहारिक सा बीज है जो हमारे सामने संभावनाओं के द्वार भी खोलता है, उपलब्धियों के द्वार भी खोलता है, मूल्यांकन के द्वार भी खोलता है, आत्मचिंतन के द्वार भी खोलता है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस द्वार को खटखटाएंगे और अंदर प्रवेश करेंगे। यदि प्रवेश करेंगे तो निश्चित आप जीवन को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही सरल और सुबोध ये विचार हमें दिए। जहाँ इस समय गीत लिखे जाते थे उस समय अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो इनमें सारे दर्शन भरा हुआ है, और दर्शन ये भरा हुआ है कि संसार में हमने जीना है, जीविका, जीने की इच्छा। जब जीने की इच्छा होती है तो प्रत्येक कार्य के अंदर एक अवेयरनेस होती है, चेतना होती है, आत्मविश्वास होता है, संसार में जीना है। और फिर जीने के विधान बना दिए, सिद्धांत बता दिए, जीवन को कैसे सब सरल सुबोध बनाना है। बड़ी मस्ती के साथ, जैसे नदी का वेग जिस तरफ से होता है उसी में अगर हम बह जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम सागर को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत सागर की तरफ पहुंच जाते हैं और हमारे जीवन की साफल्य हो जाती है, सफलता मिलती है। तो आचार्य जी ने बहुत ही सही और सरल सुबोध ढंग से, दार्शनिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से हमको आपको बताने का प्रयत्न किया। आदरणीय आचार्य जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस विषय को बड़े ही सुंदर ढंग से हमको बताया। और हमारे जो श्रोता हैं, जो जूम पर सुन रहे हैं, उन्होंने भी आनंद लिया, और हमारे जो वर्तमान में सामने बैठे हैं आपने भी आनंद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आज जैसा कि हमारे जन्म दिवस मनाने की जो परंपरा है, आज हमारी श्रीमती पूजा चौहान जी, हमारे आदरणीय जो डॉक्टर अशोक के चौहान साहब और डॉक्टर अमिता चौहान जी, उनकी आप पुत्र वधु, बड़ी पुत्र वधु हैं। और हमारे आदरणीय जो इस अमेठी इंटरनेशनल संस्थान है उसके डॉक्टर अशोक के चौहान साहब के महान संस्कार, उन संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली आदरणीय श्रीमती पूजा जी, जिनका यज्ञ में, सत्संग में, वेद में, स्वाध्याय में और धार्मिकता में बहुत ही बड़ी श्रद्धा है। ऐसे आदरणीय श्रीमती पूजा जी का जन्म दिवस 11 तारीख को कल ही था। हम उनके लिए साधुवाद देते हैं, वेद की ऋचाओं से उनके लिए उनका स्वागत करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखद रहे, आपका जीवन सफल रहे, आपका जीवन कल्याण रहे। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मस्पते देवान् यज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुकीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा देवा पुनर्ददता घनता जानता
त्वमेमहि। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमचरत। पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रवाम शरदा शतमदीनास्याम् शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से आप अपने जीवन में, अपने गृहस्थ में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में यश, मान, कीर्ति, सम्मान सदा प्राप्त करें। आपका अखंड सौभाग्य बना रहे। आपका जीवन जो वेद की मान्यताओं से परिपूर्ण जीवन है, उस जीवन में सदा वृद्धि हो। आपकी आध्यात्मिकता में वृद्धि हो और जीवन भगवान की अपार कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से ये दिवस शतायु पर्यंत आपके जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के आता रहे और आप भगवान का धन्यवाद करते हुए, अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हुए मनाते रहे। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। अब हम शांति पाठ। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः